उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि स्पीकर और उपराष्ट्रपति दोनों दबाव में हैं। सरकार स्पष्ट करे कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह क्या है। पार्लियामेंट सेशन और अचानक से इस्तीफा, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, वजह तो किसी को नहीं मालूम, पर ये घटनाक्रम जो हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, देश के लिए भी, सभी के लिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पे किसी ने आज तक इस्तीफा दिया नहीं है। आज़ादी के बाद में पहली बार इस्तीफा हुआ है। और जो कहा गया स्वास्थ्य कारणों से, उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, तब इस्तीफे किसी के नहीं हुए। इनका स्वास्थ्य तो ठीक था। मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया अभी 15-20 दिन पहले जोधपुर में कि भाई, चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा ये दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। तो धनखड़ साहब जयपुर आए, उन्होंने वहाँ पर मेरी बात का खंडन किया कि मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। अब जो कल इस्तीफा हुआ है, इसका मतलब मेरी बात का जो मेरा सेंस था कि दबाव में काम कर रहे हैं, वो भी सिद्ध हो गया। नंबर 2, ये जो यहाँ कहा कि मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं मेरे दोस्त अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ, उनको स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए। मेरे उनसे बहुत पुराना संबंध है। जो व्यक्ति अभी कह के गया वो 10 दिन पहले, वो 10 दिन बाद में स्वास्थ्य कैसे खराब हो सकता है उनका? इसलिए मैं कहता हूँ कि आशंकाएं पैदा होती है। आपको लग रहा है कि ये तो मोहन भागवत जी और मोदी जी बता सकते हैं भाई वास्तव में क्या बात हुई होगी। इस्तीफा हो गया इनका, ये भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कन्फ्यूजन हो गया है। पार्लियामेंट चल रही है, वो चेयरमैन है राज्यसभा के, प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं विदेश यात्रा जा रहे हैं आजकल में, और ये घटना हो गई है। और ये कन्फ्यूजन चलना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। जयपुर भी आने वाले थे, जुडिशरी को इससे पहले बयान भी दिया। ये जयपुर आज आने वाले थे, कल आने वाले थे, जो भी है वो तो अपॉइंटमेंट क्यों के दिए थे आए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एमपीज को। पर जिस प्रकार से घटनाक्रम घूमा है अचानक ही, कल शाम को दिन भर तो वो हाउस में करीब रहे, वहाँ पर बीएससी की बैठक करी उन्होंने। तो ऐसा क्या कारण है भाई अचानक शाम को इस्तीफा हो गया? तो ये मुझे लगता है कि बड़ा इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दे सकते हैं, पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि इसमें देरी नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ऐसा पक रहा है, बहुत कुछ जो कुछ बीजेपी दिखाना नहीं चाह रही है या कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, उसमें इस्तीफा एक बड़ी वजह हो सकती है? संभावनाएं तो होती राजनीति के अंदर, संभावना हमेशा बनी रहती है। सच्चाई क्या है वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ? सिर्फ मोहन भागवत जी और मोदी जी बता सकते हैं देश को, और बताना चाहिए। क्योंकि मीडिया में मैं देखता हूँ जो जिस प्रकार मीडिया में खबर आ रही है, वो सब कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कई लोग कहते हैं असंतुष्ट भी थे कार्यशैली से सरकार। मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरा सेंस कहता था कि स्पीकर साहब लोकसभा के और ये आपके चेयरमैन साहब राज्यसभा में दबाव में काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब को तो मैंने इसलिए भी कहा कि पार्लियामेंट प्रारंभ हुई थी, लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, शायद इमरजेंसी पे लाया गया था। वो प्रस्ताव चाहते तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो होता है सत्ता पक्ष का, वो रख सकता था, वो रख सकता था। और उसमें वोटिंग होता नहीं होता, पर कायदा होता है कि वो रखते। मेरी दृष्टि के अंदर वो प्रस्ताव भी आप स्पीकर से रखवा रहे हो। स्पीकर निष्पक्ष होता कहलाता है, निष्पक्ष है, किसी पार्टी का नहीं होता वो स्पीकर बनने के बाद में। ये तमाम परंपराएं तो समाप्त हो रही है, उनसे प्रस्ताव रखवाया गया। तो आप सोच सकते हो उसके कि क्या शुरुआत हुई होगी। फिर जो मैं देखता हूँ कि जो मुझे लगता है कि दोनों जो है, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि दोनों दबाव में है, या तो जो कुछ परफॉर्मेंस अंदर बाहर पब्लिक में बात सुनते थे, तो ये बात है। अब तो ये अविलंब इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर का भी अब इस्तीफा होगा?
नहीं, मैं किसके लिए क्या कह सकता हूँ, मैं तो किसी के लिए कुछ कहा नहीं है, मैं तो मेरा जो असेसमेंट बता दिया मैंने, तो ठीक है।